जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जाने क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 जो कि क्वाड्रेटरल। इसका हम आज इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। इसमें हम जानने वाले हैं कि क्वाड्रेटरल होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ कुछ जानने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ क्वाड्रेटर क्या क्या हो सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ID से जाकर ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटर होता क्या है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है कि इन ज्योमेट्री में अ क्वाड्रेटर इज क्लोज शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग 4 पॉइंट्स अमंग विच एनी 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर जैसे ये पॉइंट्स है कुछ, जैसे ये पॉइंट है समथिंग एक और ये तो क्योंकि ये सारी के सारी बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ही सारी के सारी पॉइंट्स हमारी लाई कर रही हैं, तो इसको हम कहने वाले कोलिनियर पॉइंट्स। इनको क्या कहेंगे हम लोग? कोलिनियर पॉइंट, जो कि एक ही लाइन के अंदर आ जाए। तो क्वाड्रेटर का मतलब क्या हो गया? ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन के अंदर ना आ पाए। ठीक है, अ क्वाड्रेटर हैज़ 4 साइड्स। सब जानते हैं कि जैसे ये हमारे पास फिगर है तो इसके अंदर देखिए हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 साइड्स हो जाएंगी। 4 एंगल्स है अपने पास, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सभी हमारे पास क्वाड्रेटर एंगल्स भी हो चुके हैं। 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है, 4 वर्टेक्स भी जाएंगे अपने पास ये सभी। तो इसी तरह क्वाड्रेटर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज क्वाड्रा मीन्स 4 एंड लेटस मीन्स साइड। तो क्या कह सकते हैं इसको हम लोग कि क्वाड्रेटर एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि ये जिसके अंदर 4 साइड्स हों उसे हम क्वाड्रेटर कह सकते हैं। ठीक है, ऑल द 4 साइड ऑफ क्वाड्रेटर मे और मे नॉट बी इक्वल। अब इसके जो सारी के साइड्स होती हैं वो हो सकता है कि वो इक्वल हो या फिर नहीं भी हो सकता, तो दोनों इसमें चांसेस हो सकते हैं। आगे देखते हैं फाइनल डेफिनेशन क्या है। अ क्वाड्रेटर इज अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स 4 एंगल एंड 4 वर्टेक्स। ऐसा क्वाड्रेटर एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसका कोई भी 4 साइड्स हो, 4 एंगल्स हो और 4 वर्टिसेस हो। इस चीज़ को हम क्वाड्रेटर कहते हैं। तो हमने ये बेसिक अब ये इंट्रोडक्शन देख लिया है कि क्वाड्रेटर होता क्या है। आगे देखते हैं ज़रा कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको समझते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर क्या हो सकते हैं, मीन्स एग्जाम्पल्स इन। तो जैसे कि सबसे पहला मैंने देखा स्क्वायर। ये हमारे पास सब जानते हैं स्क्वायर है, फिगर्स को बस हम पहचानना है। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो चुका है। फिर अपने पास ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, काइट्स है। तो ये हमारे पास 6 फिगर है टोटल हमारे पास। इन सभी फिगरों के बारे में हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। इनके प्रॉपर्टीज़ जानेंगे और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बस क्वाड्रेटर की, एक बार उसको और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। हम जानते हैं कि इसके 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं ये बार समझ लेते हैं एक बार। जस्ट लाइक कि हमारे पास एक क्वाड्रेटर है, ये हमारे पास मान लीजिए क्वाड्रेटर, नाम देते हैं इसका A B C D। तो हमारे पास डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं जब हम अपोजिट एंगल्स को मीट कराते हैं, जब यहाँ पे जो मिल जाते हैं तो जो लाइन जो ड्रॉ होती है उसको डायगोनल कहते हैं। मीन्स इसके अंदर डायगोनल जो बनने वाला है वो क्या क्या हो सकता है? AC एंड BD बोथ्स आर डायगोनल्स। ठीक है, तो ये हमारे डायगोनल्स हो सकते हैं, इसको 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। मीन्स अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, द सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है अंदर वाले एंगल्स जो होते हैं। तो अंदर के सभी एंगल्स का सम हमारे पास 360 होता है। मीन्स अगर मैं ये एंगल A ले लिया हमने, ये एंगल B ले लिया, एंगल C ले लिया और हमने एंगल D ले लिया, तो मीन्स मैं कह सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D सभी का सम हमारे पास 360 डिग्री ही आएगा। ये हम लोग इस पॉइंट से कह सकते हैं। आई होप कि आपको मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं, सबसे पहला हम लोग प्रॉपर्टीज़ लेने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं रेक्टेंगल होता क्या और ये इसके पास कैसी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। देखिए, तो हमारे पास ये क्या, रेक्टेंगल इज़ अ क्वाड्रेटर। सबसे पहली बात वही होगी, इसके 4 साइड्स हो तो 4 एंगल्स हो गए, तो क्या हो गया, एक तरह का क्वाड्रेटर हमारे पास बन चुका है। ठीक है,
रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रेटर विद टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड्स। इसका मतलब क्या उसको समझ रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टीज देख ली वाली, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, इसके आप सामने वाले जो एंगल्स होते हैं, सामने वाली जो लेंथ होती हैं आपस में, या साइड्स कह लीजिए, वो आपस में पैरेलल होती हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें ये शो करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, मीन्स दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। एंड उसके आगे हम देख लेते हैं ए डी एंड बी सी भी यहाँ पर पैरेलल बताया जा रहा है, मीन्स ये दोनों लाइन भी यहाँ पर पैरेलल हमारे पास बन जाएंगे। इसी तरह आगे भी बोला गया वही दो साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होने वाले हैं। तो बस थर्ड पॉइंट है जो उसको देख लीजिए, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो अब आमने सामने वाले जो एंगल्स साइड्स जो रहने वाली है, जो लेंथ रहने वाली है, वो भी इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी होगी। हमें इन दो पॉइंट से हमें ये चीज़ मिल चुका है कि हमारे पास अपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। सेकंड पॉइंट देखिए ज़रा, सेकंड पॉइंट है फोर राइट एंगल्स। इसके पास जो ये एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के ही होते हैं। यहाँ से हमें तीन प्रॉपर्टीज हमें याद कर लेनी है अभी तक। आगे देखते हैं। आगे हमने देखा कि इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, तो देख लीजिए टू इक्वल डायगोनल्स होते हैं, मीन्स जो ए सी एंड बी डी जो होने वाला है इसका डायगोनल्स, वो हमारे पास इक्वल लेंथ के रहते हैं इसके डायगोनल्स। यहाँ से हमें ये चीज़ भी मिल चुका है। और इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स डेट बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये आपस में अपने आप को इक्वल पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों बोथ डायगोनल्स का, उसको मैं ओ लेट कर लेता हूँ, तो हम लोग ये कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि ओ ए हमारे पास ओ सी के बराबर हो जाएगा एंड ओ बी जो होगा वो ओ डी के बराबर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी हो गई। क्या क्या कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। दो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ मिल चुकी हैं। इनके सभी एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री की होती हैं, तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी इनके डायगोनल्स इक्वल रहते हैं एंड डायगोनल्स हमारे पास के बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल पार्टीशन भी करते हैं। तो हमारे पास रेक्टेंगल टोटल 5 प्रॉपर्टीज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जरा। अगली प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसके बारे में देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हद तक रेक्टेंगल जैसे ही मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा बस हमें अंतर यहाँ पे दिखाई देने वाला है, उसको देखते हैं जरा। तो इसका सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, मींस इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट लेंथ जो होती हैं वह पैरेलल्स होती हैं। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि पी क्यू एंड आर टी यहाँ पर क्या होने वाले हैं, पैरेलल हो जाएंगे एंड पी आर क्यू टी यहाँ से दूसरा साइड्स भी हमारे पास, यहाँ से हम लोग इसको पैरेलल कह सकते हैं। आगे प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी जो साइड्स होने वाली है वही दो साइड्स इनके मींस इक्वल भी हो चुके हैं एंड पैरेलल भी हो चुके। तो इसके साइड्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी हो गए एंड इक्वल भी हो गए। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिल चुकी हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स दैट आर इक्वल। वहाँ पर क्या था, हमारे पास अपोजिट जो सभी के सभी एंगल थे वहाँ पे हमारे 90 डिग्री बनाते थे, राइट एंगल बनाते थे। बट यहाँ पर हमारे पास ओनली अपोजिट एंगल्स इक्वल की बात की जा रही है। अपोजिट एंगल यहाँ पर इक्वल होते हैं, मीन्स हमारे पास कह सकते हैं कि जो P है वो T के बराबर हो जाएगा एंड जो Q है वो हमारे R के बराबर हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है द टू डायगोनल्स डेट बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने जो रेक्टेंगल में पढ़ा था वही प्रॉपर्टी यहाँ भी आ चुकी है। जो दोनों डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स हमें यहाँ से क्या मिल गया, पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई टी के एंड उसी तरह आर ई जो होगा हमारे पास ई क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से भी कह सकते हैं। आई होप इतना चीज़ हमको आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल चुका है, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। डायगोनल जो होते हैं इनके अनइक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं इनके अनइक्वल रहते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। और इनके जो एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री ना बना करके ओनली इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये
थोड़ा थोड़ा हम ये मतलब कह सकते हैं कि सेम है रेक्टेंगल के, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर भी है, तो वो अंतर हमें याद करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर का समझ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है 4 साइड्स आर इक्वल, इसकी सारी साइड्स हमारे पास इक्वल रहती हैं। 4 राइट एंगल्स, यहाँ पे सारे एंगल्स इसके फिर 90 डिग्री के होते हैं। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, इसके जो आमने सामने की मीन्स अपोजिट साइड जो होती हैं वो सभी के सभी क्या होती हैं, पैरेलल होती है। मीन्स यहाँ से हम लोग ए बी एंड डी सी को पैरेलल कह सकते हैं, एंड उसी तरह हम लोग ए डी एंड बी सी को भी पैरेलल कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 इक्वल डायगोनल्स, तो वही बात होगी, यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, डायगोनल्स यहाँ पे हमारे पास इक्वल बन चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के डायगोनल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसके बाद है कि दैट आर बाइसेक्ट आल्सो ईच अदर, कि अब यहाँ से देखिए जरा, पहली बात इनके सभी के सभी साइड्स बराबर होते हैं, डायगोनल्स के हर एक साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी साइड्स इनके जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स वो पैरेलल भी होती हैं, तो ये हमने तीनों में देख लिया कि साइड्स इसके इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। अगला पॉइंट है कि इनके एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के बनाते हैं। अब जरा करते हैं डायगोनल की बात। डायगोनल में क्या आ जाएगा, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। और लास्ट वन चीज़ ये हो जाएगी, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स वहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें थोड़ा सा अलग सबसे मिल जाएगा कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में जहाँ मीट करते हैं वो वहाँ पर 90 डिग्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास रोम्बस का, तो रोम्बस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हमें दे रखा है, वही कि इनके जो साइड्स होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, मींस अपोजिट साइड्स यहाँ पर हमारे पास पैरेलल मिल जाएंगे। इसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं, मींस इसके भी स्क्वायर की तरह हर एक साइड से हमारे पास इक्वल होने वाली है। अपोजिट एंगल्स दैट आर इक्वल, अपोजिट एंगल यहाँ पर हमारे पास इक्वल रहता है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ई जो होगा वो हमारे पास एंगल जी के बराबर बन जाएगा, एंड एंगल एच जो होने वाला है वो हमारे पास एंगल एफ के बराबर हमारे पास बन जाएगा। अगला प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसा कि हमने स्क्वायर में देखा था, डायगोनल जहाँ मीट करते हैं वो हमारे डायगोनल जहाँ मीट करते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं वहाँ पे। एंड लास्ट वन इज डायगोनल दैट आर बाइसेक्ट ईच अदर, वो लोग आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स के बारे में हमने ये नहीं पढ़ा है कि इनके डायगोनल्स होते हैं इक्वल रहते हैं। तो रोम्बस के डायगोनल्स, एंड अभी तक हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस दोनों के डायगोनल्स अनइक्वल रहते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने 4 फिगर्स हमने देख लिए हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं। जरा नेक्स्ट फिगर अपने पास ट्रेपीजियम। ठीक है, देखिए ट्रेपीजियम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होती है ना वो पैरेलल भी होती है, अनपैरेलल भी होती है। तो बताता हूँ कैसे कैसे होती है। तो जैसे कि ये फिगर हमारे पास, तो इसके अंदर हमारे पास जो ई एफ जो होगा वो पैरेलल होने वाला है हमारे पास जी, ये आई थिंक एच होगा, तो जी एच के हमारे पैरेलल बन जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। और जो ये जो रह गया ई जी एंड एफ एच, ये हमारी पैरेलल साइड्स नहीं रहती हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ई एफ एंड जी एच जो होता है ये हमारे पास पैरेलल रहता है। ठीक है, तो इसका बस सिंपल सा इतना ही प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बस कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं इनके हम लोग कह सकते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास लास्ट वन प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द काइट। काइट की प्रॉपर्टी देखते जरा, काइट क्या कहना चाहता है। काइट ये कहता है कि 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हो जाएगा, उसके बगल वाला या फिर उसके साइड वाला कह सकते हैं। क्या कहना चाहता है कि इसके जो जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं आपस में इक्वल रहते हैं, कौन कौन से जी। तो फिगर में देखेंगे अगर हम लोग, तो ए बी एंड बी सी यहाँ पर क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। उसी तरह हम ए डी एंड सी डी को भी हम यहाँ से इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाएगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी है द 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स दैट आर इक्वल। तो यहाँ पर जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा बनाता है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ग्रेटर देन
90 डिग्री। तो जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा ना वो आपस में इक्वल रहता है। हमें यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये अलग तरीके से हमें यहाँ से याद कर लेनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए जो है वो एंगल सी के हमारे बराबर बन जाएगा, फिगर के हिसाब से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, वही डायगोनल्स यहाँ पे इक्वल भी रहते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर रहते हैं, इक्वल तो नहीं रहते, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी, अ लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, कि जो बड़ा डायगोनल जो होता है वो हमेशा छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है। मींस हम लोग यहाँ से ये कहने वाले हैं कि अगर जहाँ पे ओ मीट है, यहाँ पे इनके मीटिंग पॉइंट को अगर हम लोग ओ कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए हमारे पास ओ सी के बराबर बन जाने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास सारी हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो सभी प्रॉपर्टीज़ को ना आप 2-3 बार लिख करके देखेंगे तो शायद आपको ध्यान में रह जाएगा, लेकिन इनको हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें चैप्टर 8 को समझना है तो प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी। इसके बाद मैं इनके एरिया का फॉर्मूला भी लेके आया हूँ इनके साथ साथ ही, लेकिन इस चैप्टर में हमें काम नहीं है, लेकिन मैं लेके आया हूँ साथ ही, तो हम लोग यहाँ से इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का हम साइड्स को अगर एक्स कहें तो इनके एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। उसी तरह ट्रेपेजियम होता है, उसका हाफ इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी को ए और बी कौन होता है जी, ए और बी होता है। ये जो पैरेलल साइड जो थे ना उनको हम एक को ए कहते हैं, एक को बी कहते हैं। ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड थे उन्हीं को हम एक को ए और एक को बी कहते हैं। और हाइट उन दोनों के बीच के डिफरेंस को, मतलब जो हाइट हमें मिलने वाली है उसी को हम कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच हो जाता है। उससे रोम्बस, रोम्बस का होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, डायगोनल्स की लेंथ से मल्टीप्लाई होता है। एक और इससे फॉर्मूला बनता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस हम लोग ये जो साइड होती है ना इनकी, इस वाले को हम लोग बेस कह सकते हैं। एंड एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ होता है तो वो चीज़ हमारे पास एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो ये रोम्बस के हमारे पास ये तरीके से दो हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं ना। तो ये हमने चैप्टर क्लास 8 में भी सीखा। वैसे तो क्लास 8 का भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 11.2 का एक्सरसाइज में आता है क्वेश्चन ऐसा, जिसमें हमें दोनों डायगोनल्स दे रखे हो तो हमें बेस या एल्टीट्यूड हमें निकालने को दिया जाता है फिर उसके। और लास्ट अपने पास है काइट का। काइट का देख लीजिए, काइट का फॉर्मूला होता है, अगर हम डायगोनल का यूज़ करें तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, जो रोमस का एरिया था वही वाला। एक और तरीका है कि हम लोग एरिया यूजिंग बेस इंटू हाइट, जो हमने अभी पढ़ा है बेस इंटू हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड, वो भी यहाँ से हम लोग कह सकते हैं। तो हमारे पास ये टोटल हमने 6 फिगर के बारे में पढ़ा है। हमने 6 के बारे में हम प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं बारे में उनके जान भी लिया, और उनके जो एरिया का फॉर्मूला वो भी हमने सभी का देख लिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। आप इस टेलीग्राम आईडी पर जाके उस PDF को ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट कर बताएं कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।